यह कथा महाभारत से संबंधित एक प्रसिद्ध प्रसंग है, जिसमें ऋषि दुर्वासा, दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी और श्रीकृष्ण की भूमिका प्रमुख है। इस कथा का विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जा सकता है। पहला, दुर्योधन का षड्यंत्र। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को युधिष्ठिर के पास भेजने की योजना बनाई, ताकि वे ऐसे समय में वहां पहुंचें जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। उसका उद्देश्य था कि यदि दुर्वासा को भोजन न मिले तो वे क्रोधित होकर युधिष्ठिर को शाप दे दें और युद्ध की आवश्यकता ही न पड़े। यह दुर्योधन की चतुराई और कपटपूर्ण सोच को दर्शाता है। दूसरा, द्रौपदी का संकट। द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त था, जिससे वह किसी को भी भोजन करा सकती थी, लेकिन शर्त यह थी कि जब तक वह स्वयं भोजन न कर ले, पात्र में भोजन उपलब्ध रहता था। भोजन कर लेने के बाद पात्र में कुछ भी नहीं बचा था, जिससे वह असहाय हो गई। तीसरा, भगवान श्रीकृष्ण का आगमन और चमत्कार। द्रौपदी ने संकट की घड़ी में भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण किया। श्रीकृष्ण ने पात्र में बचे हुए एक चावल को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। इसका आध्यात्मिक संदेश यह है कि भगवान में श्रद्धा रखने से कोई भी संकट टल सकता है। 4, दुर्वासा अर्षि का पलायन। दुर्वासा, अर्षि और उनके शिष्यों को अत्यधिक भूख लगी थी, लेकिन भगवान के चमत्कार से वे तृप्त हो गए। उन्हें यह ज्ञात था कि यदि वे भोजन मांगेंगे तो उन्हें भोजन न करने के कारण कष्ट उठाना पड़ेगा, इसलिए वे वहां से चले गए। यह दिखाता है कि वे भी भगवान कृष्ण की शक्ति से भली भांति परिचित थे। 5, कथा का संदेश, श्रद्धा और विश्वास। संकट के समय भगवान का स्मरण करने से सभी समस्याओं का हल हो सकता है। धोखा और षड्यंत्र का अंत। दुर्योधन की योजना विफल हो गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि छल कपट से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान का भक्तों पर अनुग्रह। श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संयम और संतोष। यह कथा धार्मिक और नैतिक शिक्षा से भरपूर है, जो यह बताती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है।